बड़ी खबर आई दिल्ली चुनाव पर। 27 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली की विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया। 70 सीटों की विधानसभा में बीजेपी ने 48 सीटों पर कब्जा कर भारी बहुमत से जीत हासिल की। 10 साल से दिल्ली की सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। यहां तक कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीट नहीं बचा पाए। दिल्ली में 5 साल पहले सिर्फ 8 सीटों पर सिमटी बीजेपी को इस बार 48 सीटों पर जीत मिली। और दिल्ली में मिली इस शानदार जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। उसकी खुशी मनाने के लिए पार्टी मुख्यालय में सभी बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता एकजुट हुए। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा, वहां पहले से मौजूद कार्यकर्ता पूरे जोश में आ गए। बीजेपी मुख्यालय नेताओं और कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा था। सबने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मोदी मोदी मोदी। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरे तो उनके स्वागत के लिए सबसे पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आ गया। 27 साल बाद दिल्ली में मिली जीत की खुशी सबके चेहरे पर थी। प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़कर सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हाथ हिलाते हुए उनका आभार भी जताया। इसके बाद वो मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सभी लोगों की तरफ देखकर हाथ हिलाया। फिर बीजेपी नेताओं ने उन्हें फूलों का बहुत बड़ा हार पहनाया। इस दौरान भी कार्यकर्ताओं ने उनके सम्मान में खूब नारे लगाए। मोदी जी को जय श्री राम, श्री मोदी जी को जय श्री राम। इस मौके पर बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कटआउट भी लगाए गए थे। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं को घेरा और दावा किया कि इसी वजह से दिल्ली के लोगों ने उन्हें सत्ता से दूर कर दिया। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आपदा शब्द का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया। प्रधानमंत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में कई बार किया। दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझकर केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू नहीं करने दिया। उनके मुताबिक इन योजनाओं को लेकर भी लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति भारी गुस्सा था। इन लोगों ने मेट्रो का काम आगे बढ़ाने से रोका। इन आपदा वालों ने झुग्गी वालों को घर देने से रोका। इन आपदा वालों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिल्ली के लोगों को मिलने नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने यमुना नदी में फैली गंदगी का भी मुद्दा उठाया और इसे लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने अपने उस खत का भी जिक्र किया जिसे उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सभी लोगों को भेजा था। आम पार्टी करार दिया। उनके मुताबिक कांग्रेस पर लोग अब जरा भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। और दिल्ली में जैसे ही 27 साल बाद बीजेपी की वापसी का ऐलान हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, होली खेली, पटाखे जलाए, ढोल नगाड़ों पर घंटों तक डांस किया। क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई, जिसकी खुशी दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ नजर आई। नतीजों से पहले ही दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न शुरू हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर नाचते नजर आए। जैसे जैसे बीजेपी की जीत पुख्ता होती गई, वैसे वैसे ये जश्न बढ़ता चला गया। 27 साल बाद मिली इस प्रचंड जीत को देखकर बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद एक कार्यकर्ता की आंखें भर आईं। दोपहर के वक्त रुझानों में ही बीजेपी ने इतनी बढ़त बना ली कि उसके कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। इस दौरान कई कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के कटआउट लिए नजर आए, जिनमें मोदी है तो मुमकिन है लिखा दिखा। प्रधानमंत्री की उन तस्वीरों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया और ये जश्न घंटों तक यूं ही चलता रहा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ता नाचते झूमते रहे। दिल्ली में जैसे जैसे बीजेपी की सीटें बढ़ती गईं, कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ता गया और कार्यकर्ताओं के साथ कई बड़े नेता भी झूम उठे। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ नाचते दिखाई दिए। ठगने वालों पे प्रहार चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए।
दिल्ली में बीजेपी के जिन जिन प्रत्याशियों की जीत का ऐलान होता गया, उनके समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। बीजेपी के नेताओं ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव था। पुनः दिल्ली की जनता ने मोदी जी पर अपना विश्वास जताया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने तो दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद कार्यकर्ताओं को मिठाई बांटी, उनका मुंह मीठा कराया। वहीं बीजेपी के दफ्तर के बाहर तो जीत के बाद होली और दिवाली एक साथ मनती दिखी। एक तरफ कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, तो दूसरी तरफ कुछ कार्यकर्ता गुलाल उड़ाकर जश्न मनाते नजर आए। और दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद देश के अलग अलग शहरों में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जीत के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंदिर पहुंचे और समर्थकों के साथ पूजा की। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की जीत बता दिया और हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर लहराते नजर आए। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर दिल्ली में मिली जीत का जश्न मनाया। वहां ढोल नगाड़े भी बजाए गए और कार्यकर्ताओं के साथ नेता भी खुशी से झूम उठे। बीजेपी का दफ्तर नारेबाजी और ढोल नगाड़ों की आवाज से गूंज उठा। वहां खुशी के मौके पर महिला कार्यकर्ता भी थिरकती नजर आईं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने जश्न मनाते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने इस प्रचंड जीत को जनता का विश्वास बताया। केजरीवाल और राहुल गांधी मिलकर के आपदा लेकर के आए थे। आज दिल्ली की जनता ने उस आपदा को जवाब दिया है। भोपाल के साथ चंडीगढ़ में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। वहां नेताओं ने तो आने वाले समय में दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने का दावा कर दिया। बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़ों पर नेता और कार्यकर्ता भांगड़ा करते दिखाई दिए। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने करीब 4000 वोटों से हराकर आम आदमी पार्टी को इस चुनाव की सबसे बड़ी चोट दी। क्योंकि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही लड़ा, लेकिन वो अपनी ही सीट नहीं बचा पाए और वो नई दिल्ली सीट पर चुनाव हार गए। ये वो सीट है जिसने दिल्ली को 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार मुख्यमंत्री दी। अरविंद केजरीवाल ने भी इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई थी, लेकिन चौथी बार वहां से लड़ने पर वो बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हार गए और आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव का सबसे तगड़ा झटका लगा। केजरीवाल के करीब 4000 वोटों से हारने की खबर आते ही बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उन्हें हराने वाले बीजेपी के प्रवेश वर्मा के समर्थक तो फूले ही नहीं समाये। उन्होंने प्रवेश वर्मा को कंधे पर उठा लिया, खूब ढोल बजे और प्रवेश वर्मा ने पहले विक्ट्री साइन दिखाते हुए और फिर बीजेपी का झंडा लहराते हुए समर्थकों का जोश बढ़ाया। समर्थकों से घिरे प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराने के बाद प्रधानमंत्री का कटआउट दिखाया और यह देखकर समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से हराने के बाद प्रवेश वर्मा ने जश्न मनाने के साथ साथ उन पर जोरदार हमला भी किया और केजरीवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर हमले करने शुरू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर जय श्री राम लिखा और फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा कि अंधेरा छट गया, सूरज निकल गया, कमल खिल गया। यही नहीं, उन्होंने जीत के लिए लोगों को धन्यवाद दिया क्योंकि नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराकर प्रवेश वर्मा ने वो सीट जीत ली जिसे दिल्ली की लकी सीट कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने नई दिल्ली सीट जीती उसने दिल्ली जीत ली। और प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से हराकर वही कारनामा किया। नई दिल्ली के सारे मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर में विश्वास जताया है। यही नहीं, नई दिल्ली की सीट जीतकर प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। आतिशी ने खुद कहा था कि भले ही वो दिल्ली की सीएम हो, लेकिन चुनाव जीतने पर केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। केजरीवाल अपनी ही सीट नहीं बचा पाए और वोटों की गिनती शुरू होने के बाद से ही वो कई राउंड में पीछे हुए, हालांकि कई राउंड में वो आगे भी होते हुए नजर आए। लेकिन फाइनल राउंड के बाद अरविंद केजरीवाल करीब 4000 वोटों से प्रवेश वर्मा से हार गए। कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर रहे। संदीप दीक्षित को भी केजरीवाल की हार की एक वजह माना गया, क्योंकि उन्हें भी 4000 के आसपास ही वोट मिले और अगर उन्हें इतने वोट नहीं मिलते तो शायद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच का वोटों का अंतर कुछ और हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों से भिड़ने वाले केजरीवाल चुनाव हार गए, जबकि उन्होंने नई दिल्ली सीट पर धुआंधार प्रचार किया।